So hey guys, this is Parth from SkillSight and today we are going to talk about C programming language. इस वीडियो में हम C programming language के बारे में बात करेंगे. जो जो तीन टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो तीन टॉपिक्स हैं. पहला है अ लिटिल बिट अबाउट C programming language, दूसरा है why we need to learn C programming language एंड तीसरा है steps in learning C programming language. तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो एक कोर्स का पार्ट है जिसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है. आपको प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. और इस वीडियो में कुछ भी बात अगर आपको समझ में ना आए, कोई भी चीज़ हो अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा. नाउ वीडियो को आप जल्दी से शुरू करते हैं. अ लिटिल बिट अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C is a programming language developed at AT&T's Bell Laboratories of USA in 1972. C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूएसए के AT&T बेल लेबोरेटरीज में डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था 1972 में. इट वाज डिजाइन्ड बाय अ मैन नेम डेनिस रिची. डेनिस रिची नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था. C began to replace the more familiar languages of the time like PLI, ALGOL, etc. etc. यानी कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे PLI, ALGOL की ही तरह, जो कि बहुत फेमस थी, बहुत पॉपुलर थी. बट C ने उन सभी लैंग्वेजेस को रिप्लेस कर दिया. नाउ इट इज रिलायबल, सिंपल एंड इजी टू यूज. बहुत से लोगों के मन में मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है कि C बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है. बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक बार कोडिंग जब शुरू करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि C बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है. इट्स बेस्ड ऑन प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. C जो है वो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है. नाउ एक दूसरी तरह की भी प्रोग्रामिंग आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा फीचर्स जो है वो हमें ऑफर करती हैं. बट फिर भी हमें C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले सीखना चाहिए. क्यों सीखना चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगा. और अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझना है, आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस पर भी. Next is it's used to write the kernel of operating system, drivers, etc. Now, what I mean by kernel of operating system, जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता ही होगा, जैसे लाइक विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, लिनक्स है, लिनक्स में भी उबंटू वगैरह है. तो ऑपरेटिंंग सिस्टम जो है उसका जो कोर पार्ट है, जो कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कर्नल पे भी अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप बता देना, क्योंकि अगर मैं कर्नल को ऐसे अभी इसी वीडियो में अगर मैं डिस्क्राइब करने लग गया, अच्छे से बताने लग गया, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है. इसीलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो में आपको समझा दूंगा कर्नल क्या है. आप कमेंट कर सकते हो. नाउ जो वीडियो पे फोकस करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसको डेवलप करने में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. और जैसे लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ लिनक्स और यूनिक्स का, इन दोनों को नॉट ओनली कर्नल बट पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है. अब दूसरा है ड्राइवर्स, जो डिस्प्ले ड्राइवर हैं, ग्राफिक्स ड्राइवर हैं, ऑडियो ड्राइवर वगैरह हैं या वाईफाई ड्राइवर हैं, इनको भी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है. और भी दूसरी ड्राइवर्स हैं जिनको डेवलप किया जाता है. नाउ एटसेट्रा यानी कि और भी हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई वी नीड टू लर्न C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमें C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2021 में क्यों सीखनी चाहिए. C++, C Sharp और Java make use of a principle called object-oriented programming (OOP) to organize the program. Now, OOP जो है Object-Oriented Programming जो है organizing principle है जिनसे हम programs को organize करते हैं. This organizing principle has lots of advantages to offer. पहले मैंने कहा था ये जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है ये हमें बहुत से एडवांटेजेस ऑफर करता है. बट इवन व्हाइल यूजिंग दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल you would still need a good hold over the language elements of C and the basic programming skills. बट इसको सीखने से पहले भी आपको मतलब आपके पास C की जो बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट्स का जो नॉलेज है, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए. So it makes more sense to first learn C and then migrate to C++, C Sharp and Java. तो इससे हमें पता चलता है कि पहले हमको C सीखना चाहिए, देन हमें माइग्रेट करना चाहिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. अब C++ को आप ऐसे बोल सकते हो कि C विथ क्लासेस और C विथ एक्स्ट्रा फंक्शंस. जो C++, C Sharp और Java कहीं ना कहीं ये C से ही ओरिजिनेट हुई हैं. अगर आप पहले C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हो तो फिर माइग्रेट करना आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा. बस आपको थोड़े बहुत जो माइनर सिंटेक्स जो चेंजेस हैं वो आपको बस अपने दिमाग में बैठा लेना है एंड देन आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो.
इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि पहले आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो एंड देन माइग्रेट करो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. Though this two-step learning process may take more time, but at the end of it, you will definitely find worth the trouble. पहले पहले आपको लग सकता है ऐसा कि बेकार में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं, बट पहले हमें सी प्लस प्लस, सी शार्प या जावा सीखना चाहिए, पाइथन सीखना चाहिए. बट जब आप मतलब सीख लोगे ना एक बार, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, लर्निंग की जो एज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले सीखने का डिसीजन लिया, वो डिसीजन एकदम सही था. Next is major parts of popular operating systems like Windows, Unix, Linux and Android are written in C. पहले मैंने आपको बताया था कि लिनक्स और यूनिक्स, नॉट ओनली कर्नल बट लिनक्स और यूनिक्स के जो होल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको पूरा का पूरा सी में ही डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है. उसमें विंडोज़ का भी नाम शामिल है, विंडोज़ का जो कर्नल है उसको भी सी में डिज़ाइन किया गया है. अब नाउ एंड्रॉयड मैंने एक यहाँ पर नाम लिया है. बहुत से लोगों के मन में मिसकंसेप्शन रहते हैं कि एंड्रॉयड को जावा में डेवलप किया गया है. ऐसा मिसकंसेप्शन मैं भी जब छोटा था मेरे भी मन में था, बट मैं आपको बता दूं, जो एंड्रॉयड है उसको जावा में डेवलप नहीं किया गया है. हाँ, जावा की मदद से आप एंड्रॉयड के लिए जो एप्लीकेशंस हैं, जो एंड्रॉयड के एप्स हैं, उनको आप डेवलप जरूर करते हैं लोग बहुत से. इनफैक्ट नॉट ओनली जावा बट कॉटलिन है, फ्लटर एस डी के है. फ्लटर एक एस डी के है यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फ्लटर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एस डी के है. तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. फिलहाल मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं. नाउ जो एंड्रॉयड है उसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया है. एंड्रॉयड का जो कर्नल है वो लिनक्स पे बेस्ड है. तो लिनक्स कर्नल पे अगर एंड्रॉयड बेस्ड है और लिनक्स को अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया, तो अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि एंड्रॉयड का भी जो कर्नल है उसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया है. नॉट ओनली कर्नल बट एंड्रॉयड के जो मेजर पार्ट्स हैं, ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं, कर्नल को छोड़ के भी जो और जो पार्ट्स हैं उनको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया. दिस इज बिकॉज इवन टुडे व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, नथिंग बीट्स सी. आज की तारीख में भी 2021 में भी अगर कोई मतलब परफॉर्मेंस की या फिर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें, तो सी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई बीट नहीं कर सकता, नॉट इवन सी प्लस प्लस. Moreover, if one is to extend the operating system to work with new devices, one needs to write device driver programs. अब these programs are exclusively written in C. Now अगर कोई नए तरह का हार्डवेयर आता है, उसके लिए हमें ड्राइवर्स डिजाइन करना पड़ता है. तो उन ड्राइवर्स को डिजाइन करने के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही हम मतलब ज्यादातर यूज करते हैं. क्यों करते हैं उसको मैं बताता हूँ. जो ड्राइवर्स हैं उनको हार्डवेयर के साथ क्लोजली इंटरेक्ट करना पड़ता है. क्लोजली इंटरेक्शन होता है उन ड्राइवर्स और हार्डवेयर के बीच में. और क्लोजली इंटरेक्शन के लिए लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं. लो लेवल लैंग्वेजेस हार्डवेयर के ज़्यादा नज़दीक होती हैं. हार्डवेयर का जो ज़्यादा एक्सेस है उनके पास उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास होता है. इसीलिए सी को सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है. अगर आप डिवाइस ड्राइवर्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल्स हैं उनको अगर डिज़ाइन कर रहे हो, तो सी को बेस्ट माना जाता है. Many popular gaming frameworks like DirectX have been built using C language. Now gaming frameworks बोलो जैसे कि DirectX एग्जांपल है, या फिर आप गेमिंग इंजन ही बोल लो, उनको C लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है. C++ का मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट C++ का भी यूज होता है उतना ही. बट अभी हम C की बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे फोकस करता हूँ कि गेम इंजन या फिर गेमिंग फ्रेमवर्क्स को C में डेवलप किया जाता है. क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप पबजी खेल रहे हो जो कि अभी इंडिया में बैन हो गया है. देखते हैं कभी अनबैन हो, लेकिन फिलहाल एग्जांपल जस्ट हमने लिया कि पबजी तो सभी ने खेला ही होगा बैन होने से पहले. अब पबजी में जब अपने एनिमी को शूट करते हो, तब फॉर एग्जांपल एक सेकंड भी अगर लगे मतलब शूट होने में, तो आपको क्या लगेगा, गेम लैग कर रहा है, स्मूथली जो गेम है वो रन नहीं कर रहा है. तो वो चीज़ ना हो इसलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. पहले मैंने आपको बताया कि सी की जो एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है या फिर परफॉर्मेंस बोल लो वो बहुत ज़्यादा है. इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो गेमिंग फ्रेमवर्क्स या फिर गेम इंजन है उनको डिज़ाइन करने में, बिल्ड करने में यूज़ किया जाता है. Now next is, at times one is required to very closely interact with the hardware devices. Since C provides several language elements that makes this interaction feasible without compromising the performance, it is the preferred choice of the programmer. Now पहले मैंने बताया था कि हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ जब क्लोजली इंटरेक्शन करना पड़ता है, मतलब करने की ज़रूरत हमें पड़ती है, तब हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि सी हमें बहुत से सेवरल
लैंग्वेज एलिमेंट्स ऑफर करता है जिससे हम बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, परफॉर्मेंस को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए हम आराम से मतलब जो भी हमारा काम काज है वो निकाल सकते हैं, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो। नो, मैं और भी पॉइंट्स को कवर करता और भी मतलब मैं बताता कारण कि क्यों हमें सी को पहले सीखना चाहिए, 2021 में सीखना चाहिए, बट अगर मैं ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही रहने देता है। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए पर्टिकुलरली इसी टॉपिक में एकदम 1 घंटे का 2 घंटे का, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में बताना। 1 घंटे 2 घंटे का तो पता नहीं, बट मैं आधे घंटे का मिनिमम मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप्स इन लर्निंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के कुछ स्टेप्स हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो सी लैंग्वेज को सीखना मतलब समहाउ, मतलब अगर छोटा बच्चा है कोई, पहली पहली बार पढ़ाई करना मतलब शुरू किया उसने, तो पहले उसको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं ABCD इंग्लिश में, तो समहाउ मतलब उसी से मतलब सिमिलर है सी लैंग्वेज को सीखना। अब देखते हैं कैसे सिमिलर है। आपको जो स्क्रीन है उस पर एक पिक्चर दिख रही होगी, शुरू में स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज, स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, उसको पहले क्या सिखाया जाएगा, अल्फाबेट सिखाया जाएगा ABCD A to Z। देन उनको उस बच्चे को ABCD या फिर A to Z मतलब जो अल्फाबेट्स हैं उनसे उसको वर्ड्स बनाना सिखाया जाएगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल। देन उन वर्ड्स को मिला के उसको सेंटेंसेस बनाना सिखाया जाएगा, एंड देन ओवरऑल सब कुछ मिला जुला के एक पैराग्राफ वो बनाना सीखेगा। नाउ सिमिलर है समहाउ, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के ही थोड़ा बहुत सिमिलर है सी लैंग्वेज को सीखना। स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज, पहले हम क्या सीखेंगे, अल्फाबेट्स डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स हम कौन से यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। देन हम सीखेंगे कि इन अल्फाबेट्स डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स का यूज करके हम कैसे कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को डिजाइन कर सकते हैं। देन कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स और कीवर्ड्स की मदद से हम कैसे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, एंड देन ओवरऑल सब कुछ मिला जुला के हम कैसे एक प्रोग्राम को फॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे, मतलब इतना ही हमें करना, मतलब ये जो स्टेप्स हैं इतना ही है। नाउ बहुत ही सिंपल, आपको पता चल ही गया होगा। नाउ बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, जैसे लाइक कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कीवर्ड क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है। तो हम थर्ड वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो है इस कोर्स का, थर्ड वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो यानी कि इसके बाद वाले जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंपाइलर को और एक आईडी जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी में। और कंपाइलर क्या है और आईडी क्या है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए। और पहले ही मैंने बताया था कि ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप एक्सेस कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे शेयर करना चाहिए, तो आप ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।